बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड एकेडमी। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। आज के इस सेशन में मैं अपने स्टूडेंट्स को असाइनमेंट के बारे में कुछ बताना चाह रहा था, और इसके अलावा एग्ज़ाम की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जितने भी इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू के एस्पिरेंट्स हैं, जिन्होंने तैयारी शुरू की है, नहीं की, या कहीं से भी वो तैयारी कर रहे हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक दो मैं बातें करूंगा कि कब तक एक्सपेक्टेड हो सकता है आपका एग्ज़ाम। और सेकंड नंबर पे एग्ज़ाम की, चूँकि यहीं पे आपसे बात अगर सबसे पहले कर ली जाए कि एफपीएससी ने आज तक की डेट, आज 25 सितंबर है, तो सिलेबस शेयर नहीं किया। तो ऐसा नहीं पॉसिबल एफपीएससी के लिए भी कि नेक्स्ट वीक में ही अब सिलेबस डेफिनेटली शेयर होगा। तो अक्टूबर का महीना स्टार्ट होने वाला होगा और एक ही महीने के बाद फ़ौरन से टेस्ट स्टार्ट कर दे, या ऐसा लगता नहीं है। तो इसी तनाज़ुर में कई सारे हमारे एस्पिरेंट्स जो पहले ज्वाइन नहीं कर पाए थे सेशन को, वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप अलग से हमें एडमिशन दें। तो हम बजाय इसके कि उनको बिल्कुल कोई टास्क ना दें, कोई असाइनमेंट ना दें, तो ये भी ठीक नहीं है। तो हम इसके लिए बैच 9 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसको सिर्फ़ और सिर्फ हम 2 दिन के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन है, यानी कि आज सैटरडे 25 को और 26 सितंबर सैटरडे और संडे, इन्हीं 2 दिनों के अंदर वो सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, और ये बैच 9th होगा। और इसके बाद अब मैं अपने जो स्टूडेंट्स हैं, हमने इस हिसाब से लेके चलना है पूरी तैयारी के एक मेकनिज़म जो हमने सेट किया, उस रिदम को हमने नहीं तोड़ना। तो असाइनमेंट का जो सिस्टम है उसको हमने शुरू किया है, और 1 अक्टूबर से आप लोगों के प्रैक्टिस सेशन अवेलेबल हो जाएंगे टॉपिक टू टॉपिक। तो इसका मकसद आप लोगों को तकलीफ़ देना नहीं है, बल्कि आप लोगों के फ़ायदे के लिए है। जैसा कि मैंने पहले भी शेयर किया था, लेकिन इस पूरे सेशन में आप सारे जितने हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको स्टेप बाय स्टेप ईच एंड एवरीथिंग समझाएंगे कि असाइनमेंट बनानी कैसे है, कैसी होनी चाहिए, और टॉपिक का कैसे पता चलेगा कि आप असाइनमेंट नंबर 1 किस टॉपिक में से है, असाइनमेंट नंबर 2, 3, 4 सो ऑन। तो इस असाइनमेंट्स में आपने 5 क्वेश्चन, पहले हमने 20 क्वेश्चन कहते एक टॉपिक में से, लेकिन चूंकि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ज़्यादा है तो इसलिए हमने इसको नंबर को कम कर दिया, ताकि हर स्टूडेंट अपनी असाइनमेंट कंप्लीट करे। इसमें किसी को छूट नहीं होगी। जो थोड़ा सा डिले हो जाता है तो अगले दिन कर ले, फ़ौरन कर ले, 2-4 घंटे की बात है, 1-2 घंटे में आपकी तैयारी हो जाती है। लेकिन कोशिश करें जिस टॉपिक की आपने असाइनमेंट बनानी है उसको साथ में अच्छे तरीके से तैयार भी करें। तो अगर आपने पहले लेक्चर्स हमारे कवर कर रहे हैं और साथ में दोबारा आप असाइनमेंट पे रीवर्क करते हैं, तो आप जब दोबारा चीज़ों को पढ़ेंगे इस तनाजुर से कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो आपकी एक बेस्ट रिवीजन ऑटोमेटिकली खुद की हो जाएगी। सेकंड रिवीजन ये तो हो गई, यानी कि पहला हमने पढ़ा था खुद लेक्चर्स के दौरान में, सेकंड रिवीजन ये हो जाएगी। और ये याद रखें कि जो हमारा न्यू एडिशन सिनॉप्सिस ऑफ टैक्सेशन आया है उसमें से आपने क्वेश्चंस बनाने हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऑब्सलीट हो चुकी होंगी पिछले जो हमने देखी थी, उनके भी रिवीजन लेक्चर्स हम ऐड करेंगे। तो क्वेश्चन की परमानेंट नेचर रखें कि अगर कोई इसका सिनेरियो चेंज भी होता है, यानी कि अगर रेट ऑफ टैक्स है तो वो चेंज हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन ना बनाएं जो चेंज हो जाएं, यानी कि जो लॉ और रेलिवेंट चीज़ मुस्तहकम रहे, इस तरह का क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें, क्योंकि फिर हो सकता है कि आने वाले सेशन में कोई और अमेंडमेंट आ जाए तो फिर वो वैलिड ना रहे। तो कोशिश करें, अगर आप बिल्कुल बाउंड हो जाते हैं कि ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बना लें, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कोशिश करें कि परमानेंट नेचर का क्वेश्चन आपका बने और आपके नाम से ये मंसूब होगा, यानी कि आपके रोल नंबर के साथ डेडिकेटेड होगा कि ये रोल नंबर फ़लाँ ने ये क्वेश्चन बनाया था। तो डेफिनेटली आप क्वालिटी ऑफ वर्क बेहतर करें। जो क्वेश्चन बनाएं वो लॉजिकल भी हो, अच्छा भी हो, और इंटरनेट वगैरह से कॉपी आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। इससे फ़ायदा क्या होगा, तो जितने भी हमारे नंबर ऑफ़ एस्पिरेंट्स होंगे, हर एक जब 5 क्वेश्चन बनाएगा तो उसके माइंडसेट से जो क्वेश्चन बनते हुए वो हमारे पास आ जाएंगे। तो इस एक टॉपिक हम पढ़ेंगे, उसके मुतालिक हमारे पास 1000 क्वेश्चन होगा प्रैक्टिस के लिए आपके पास। तो जब आपने सिर्फ 5 क्वेश्चन बना रहे हैं और वो दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, तो दूसरे आपके लिए काम कर रहे हैं। ये म्यूचुअल एक काम है, और मैं आप लोगों को जो जैसा कि एक तैयारी का प्लेटफॉर्म मुहैया कर रहा हूँ, एफ़र्ट कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ,
तो अल्टीमेटली मकसद मेरा क्या है या आपका क्या है, आप लोगों की कामयाबी। ईच एंड एवरी स्टूडेंट हमारा जो है, हमने उसको कामयाबी की तरफ लेके जाना है। तो ये उसकी एक्सरसाइज है, वरना मुझे इसका एक एक्स्ट्रा हेडेक लेने का क्या फ़ायदा था। तो आप लोगों की इसमें बहुत बेहतरी है, डेडिकेटेड होके जोश के साथ। अब तक अगर किसी ने तैयारी नहीं शुरू की तो वो ये अज्यूम करे कि अब भी आपके पास बहुत टाइम है, अब भी टाइम कम नहीं है, 1 महीने के अंदर आप सारी चीज़ों को कवर कर सकते हैं। अगर आपको कुछ याद नहीं रहता, कोई बात नहीं, कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ना टेंशन लें कि आपको ये चीज़ याद नहीं हो रही, मिक्स हो रही हैं चीज़ें। आप एक दफ़ा लेक्चर्स को गो थ्रू ही कर लें अंडरस्टैंडिंग के साथ, तो भी आपकी तैयारी काफ़ी होगी। लेकिन हम जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो ज़बरदस्त है, वो जितना बेहतर करते जाएंगे उतना ही हमारे लिए आउटपुट अच्छा होगा। यानी कि अगर आप सिर्फ लेक्चर लेते हैं तो 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेते हैं, अगर आप रिवीजन में प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस में आते हैं डेफिनेटली 90 क्वेश्चन कर लेंगे। अब जब मॉक टेस्ट आएंगे तो फिर आप उसमें भी प्रैक्टिस करते हैं, रिवीजन करते हैं, तो आप 95 प्लस पे चले जाएंगे। यानी कि ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो विद द स्टेजेस आप जितनी उस पर एफर्ट करते जाएंगे आपको उसका आउटपुट मिलेगा। तो ये पर्पज़ था असाइनमेंट्स का, यहाँ पे क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों में से कई सारे स्टूडेंट मुझे लग रहा था कि बोर्डम फील कर रहे थे कि ये क्या काम हो गया। तो असाइनमेंट बनानी कैसे, स्टेप वाइज मैं आपको गाइड करता हूँ। आपने इसके बाद उम्मीद है कि कोई क्वेश्चन नहीं होगा। जब आप असाइनमेंट ईमेल कर दें, कन्फर्मेशन करने की ज़रूरत नहीं, मैं दोबारा उस असाइनमेंट को जब रोल नंबर वाइज उसकी एंट्री हो रही होगी तो जो मिसिंग होंगे उनसे हम कांटेक्ट खुद कर लेंगे। तो एक अगर कंफर्म करने लगता है स्टूडेंट, ईमेल करता है, साथ में व्हाट्सएप करता है, तो साथ में कंफर्म करता है, तो 500 मैसेजेस आ जाते हैं। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि आप लोग सिर्फ जो असाइनमेंट तैयार कर लें, ईमेल कर दें। जो आप लोगों को टाइम दिया जाए उसमें आपने ईमेल कर दी, इट्स मीन कि आपका टास्क कंप्लीट है। लेटर ऑन कोई प्रॉब्लम होगा हम खुद कांटेक्ट कर लेंगे। अच्छा, इसके बाद फ़र्ज़ किया असाइनमेंट नंबर है आपकी, तो असाइनमेंट नंबर 1 2 3 ये कौन सी है? ये आप इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू का जो कोर्स है आपका हार्वर्ड अकेडमी, www.harvardacademy.com, उस पर आप जब जाते हैं तो मेन पेज पे जाते हैं तो उसमें आपका असाइनमेंट का सेशन सेगमेंट मिलेगा। तो वहाँ से आपको टॉपिक का पता चल जाएगा कि असाइनमेंट 1 कहा गया है तो वो किस टॉपिक में से है, किस चैप्टर में से है। असाइनमेंट नंबर 2 कहा गया है तो वो किस चैप्टर में से है। तो 5 क्वेश्चन आपने सिंपल बनाना है, ये बात सिंपल रखें। तो यानी कि असाइनमेंट 1 और 2 कहा गया है, तो यानी कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के चैप्टर 1 की असाइनमेंट नंबर 1 थी, और सेल टैक्स एक्ट 1990 के चैप्टर 1 की असाइनमेंट नंबर 2 थी। और इस तरीके से असाइनमेंट नंबर 3 आप देख लें, जब आपको कहा जाए कि असाइनमेंट नंबर 3 का ये एंड पीरियड टाइम है, आप उसमें सबमिट करें। और जो इन टाइम सबमिट ना कर पाए तो अगले 1 आधे दिन में वो कंप्लीट करें। कंप्लीट किए बगैर जान नहीं छूटनी जो तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, डिटेल्स इन योर कोर्स इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू, यहाँ पे मैंने ये भी कह दिया कि इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू के कोर्स में जाएं, वहाँ पे देखें कि असाइनमेंट सेक्शन जो बना हुआ है उसको क्लिक करें तो वो ओपन हो जाएगा। तो असाइनमेंट नंबर के हिसाब से लिखा होगा कि असाइनमेंट नंबर कौन कौन सी है। अब आ जाएगा इसका ये तो आपको पता चल गया। दूसरे नंबर पर फॉर्मेट का प्रॉब्लम आ रहा है कि एक्सेल में ही आपको तैयार करनी है। अगर किसी के पास रिसोर्सेज नहीं है, लैपटॉप वगैरह नहीं, तो सेल फ़ोन, आजकल स्मार्टफोन तो हर एक के पास है, तो उसमें भी एक्सेल डाउनलोड हो जाता है, टाइप हो सकता है। 5 क्वेश्चन टाइप करने को इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है, वो उसमें भी हो सकता है। और इसके बावजूद अगर कोई आपका फ्रेंड है लेफ़्ट राइट में, उसको आप व्हाट्सएप करें, और आप जिस फॉर्मेट में भी अगर आप टेक्स्ट में करते हैं व्हाट्सएप पे उसको भेजते हैं, ऑप्शन ए है, बी है, सी है, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, तो आप उसको कह सकते हैं कि मुझे एक्सेल के इस फॉर्मेट में वो करके दे दे, वो आपको करके दे देगा। अब जब आप लोगों ने ये थोड़ी सी एक आपने स्ट्रीमलाइन कर ली तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। तो ओनली इन MS एक्सेल फॉर्मेट में चाहिए। और आप फिर कहेंगे कि ये फ़ाइल कहाँ से मिले, हम किस तरीके से इसका डिज़ाइन बनाएं, तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ये फेसबुक ग्रुप में मैंने फ़ाइल पहले ऐड की हुई, तो वहाँ से आप एक्सेल की फ़ाइल को डाउनलोड करके उसी फॉर्मेट में आपने लेके चलना है। तो फॉर्मेट में लिखना कैसे वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। अच्छा, इसके बाद ईच असाइनमेंट 5 MCQs आपने बनाने, पैटर्न MCQs पैटर्न का होगा, और क्वेश्चन को नेट से या कहीं कॉपी पेस्ट आपने नहीं करना। अपना डेवलप करें, स्टडी करें, और उसके बाद इनको डिज़ाइन करें। तो साथ में ये है कि मेंशन योर रोल नंबर सो दैट योर टास्क में बी कंप्लीटेड, यानी कि दोबारा आपसे कोई कांटेक्ट ना करने की ज़रूरत पड़े। अब देखें, सीरियल नंबर 1 है, ये क्वेश्चन 1 आपने यहाँ पर लिखना है, 2 लिखना है, 3 लिखना है,
4 लिखना है, 5 लिखना है। यहाँ पे आपके क्वेश्चन की स्टेटमेंट आ जाएगी। अगर किसी को प्रॉब्लम आता है तो यहाँ पे कर्सर रखें तो ये एक्सपैंड हो जाते हैं, इनको बड़ा छोटा करना हो तो कोई मसला नहीं है। बाकी इसमें ज़्यादा मैं मुश्किल नहीं करता। अगर कुछ भी नहीं समझ आ रहा तो आप इसके अंदर टाइपिंग करते जाएँ क्वेश्चन को, वो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली हम रिट्रीव कर लेंगे। आपको नहीं भी नज़र आ रहा होगा तो यहाँ पर वो हाइड हो जाएगा और यहाँ पर आपकी टाइपिंग होती जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को टाइप करना है। यहाँ पे ऑप्शन ए जो भी बनता होगा वो आपने लिखना है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। और इसमें राइट ऑप्शन जो भी, लेट्स सपोज हमने ये जो क्वेश्चन लिखा इसका ऑप्शन सी ठीक था तो आपने यहाँ पे सी लिखना है, अगर ए ठीक था तो ए लिखना है। इसी तरीके से आपने क्वेश्चन 2 उनके सारे ऑप्शन लिखने हैं और एंड पे आपने एक ही खाना जो है वो रोल नंबर का, उसमें आप अपना रोल नंबर लिख लें ताकि आपके हर क्वेश्चन से पता चले कि ये फ़लाँ रोल नंबर ने क्वेश्चन टाइप किया हुआ था। तो ये हो जाती है आपकी जो आपको फाइल भी मिल जाएगी, पैटर्न टॉपिक भी मिल जाएगा, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन का भी पता चल गया। जब आपने तैयार कर ली उसको आपने ईमेल पे शेयर करना है। वो ईमेल कौन सी है? zafar@gmail.com। सिंपल आपने इसको ईमेल करना होगा। सही है जी। इसके बाद रिवीजन प्लान का अगेन आपको बता दें कि जो ये आप लोग क्वेश्चन बैंक हमारा बनेगा, ये 1 अक्टूबर 2021 से आप लोगों के रिवीजन स्टार्ट हो जाएगी टॉपिक वाइज। जिसका जो टॉपिक कंप्लीट होता जाए वो उधर देखता जाए, यानी कि अगर टॉपिक 1 हमारा कंप्लीट हुआ तो फर्स्ट टाइम स्टूडेंट अगर कोई बिल्कुल फ्रेश भी आ रहा है तो वो टॉपिक 1 उसका जब क्लियर होगा तो उसके क्विज़ेस भी साथ बना के सबमिट कर दे और साथ ही साथ में अपनी प्रैक्टिस भी कर सकता है। और 15 अक्टूबर अभी आपके पास तकरीबन 25 एक दिन है, तो 15 अक्टूबर तक इंशाल्लाह हम सिलेबस अपना कंप्लीट करेंगे और उसके बाद मॉक टेस्ट हमारे स्टार्ट हो जाएंगे। और मॉक टेस्ट 100 MCQs पैटर्न की बेसिस पे होगा जैसा कि FPSC कंडक्ट करता है। तो ये एक हेल्दी प्रैक्टिस है, गुड प्रैक्टिस है। अभी आपको थोड़ा सा एफर्ट करनी पड़ेगी, लेटर ऑन आप खुद ही कहेंगे कि हमने ये कोर्स ज़बरदस्त तरीके से किया था और जो चीज़ आप सोच भी नहीं सकते मैं वो आप लोगों के लिए प्रैक्टिस की सारी चीज़ें वो मुहैया कर रहा हूँ ताकि एग्ज़ाम वाले दिन आप सुरखरू होएं और जो मेहनत कर रहे हैं आप लोगों को उसका आउटपुट मिले। तो हार्वर्ड एकेडमी को अपनी दुआओं में याद रखें, इस एफ़र्ट में हम सारे कामयाब हों ये कोशिश करें। तो बाकी अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको अगर आप इंटीमेट करें कि यहाँ से हमारा सेशन जो कंप्लीट तैयारी हो सकती है तो इट विल बी डेफिनेटली एक काइंड एक्शन होगा। ऑल द बेस्ट। अल्लाह।